तो भैया 14 नामों की लिस्ट सामने आने के बाद अब रूमर्स ये फैल रहे हैं कि कुछ और नामों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। साथ ही कुछ ऐसे नफरती न्यूज चैनल्स की लिस्ट सामने आ सकती है जिनकी फंडिंग को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा, जहां जहां पर भी इंडिया अलायंस की सरकार होगी उन जगहों पे। इसके बाद सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि भैया अभी तक आखिरकार फंडिंग करी क्यों जा रही थी। अब इसके साथ आपको क्या लगता है कि कौन कौन से नाम यहां पर ऐड होने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। लेकिन यार साथ ही दूसरी तरफ ये जो गोदी मीडिया का कुनबा है ना, इसके अंदर काफी तगड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि हिसाब सिंपल सा है कि जिसका नाम भी यहां पर लिस्ट में होगा उसको बीजेपी से आने वाले टाइम में और ज्यादा कुत्तों के बिस्किट खाने को मिलेंगे, विच मींस अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं नहीं मानता। जहां पर ये सब चल ही रहा है, इसी के बीच में हमारे विश्वगुरु भाई साहब ने एक और मास्टर स्ट्रोक मार दिया। भैया बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर, घुटनों पे प्रेशर लगाकर एक नए आइडिया के साथ चेचा सामने आए हैं, और ये है इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस बोलने वाला आइडिया। अभी थोड़े दिन से मैं देख रहा हूं कि इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस बोला जा रहा है, और ये देखने के बाद मैंने आज एक न्यूज पढ़ी थी जहां पर मुझे पता चला कि एक छोटा सा बच्चा, उसने अपने ट्यूशन का होमवर्क नहीं करा, और होमवर्क ना करने की वजह से उसने अपनी किडनैपिंग को फेक करने का काम किया और एक मनगढ़ंत यहां पर कहानी बनाई इस होमवर्क से बचने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वही बच्चा मोदी जी की स्क्रिप्ट लिखने का काम कर रहा है, या फिर ये मनोज मुंतशिर का काम है, क्योंकि भैया इसमें भी पूरी तरीके से यहां पर लंका लगाने वाला प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है अमित शाह का आज का भाषण का एक छोटा सा पार्ट, जहां पर वो इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस बोलने का काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बवासीर पात्रा हैं, ये भी कह रहे हैं कि इंडी अलायंस के पत्रकारों का बॉयकॉट लिस्ट नहीं, उनका हिट लिस्ट निकाला गया है। उसके बाद हमारे नन अदर देन चिचा जो हैं, जो कि जॉर्जिया मेलोनी के बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने भी परसों जो अपना भाषण दिया था उसमें इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस का बोलने का काम किया था। ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये बहुत ज्यादा दिमाग पर, घुटनों पर प्रेशर डालकर ये आइडिया निकाला है कि भैया हम भारत नाम तो नहीं बना सकते, शायद भारत तो पहले से ही नाम है इंडिया का, तो अब क्या किया जाए, अब इसको इंडिया नहीं, अब इसको इंडी अलायंस बोलते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक छोटा सा बच्चा, ऐसा लग रहा है मोदी जी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया अगर यही पूरा लॉजिक, पूरा फॉर्मूला डाला गया तो भारतीय जनता पार्टी को क्या बुलाया जाएगा? बीजे पार्टी। इफ यू नो यू नो। यहां पर आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब आखिरकार क्या है। इनफैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि बीजे पार्टी के नाम से इस टाइम पर पूरा हैशटैग यहां पर ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इसको कहते हैं अपने ही मास्टरमाइंड से, अपने ही मास्टर स्ट्रोक से अपनी लंका लगा देना। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, सोशल मीडिया की एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं। गोदी मीडिया आज बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत तगड़ी रिपोर्टिंग कर रहा है पेट्रोल के प्राइसेस को लेकर। इंडिया के पेट्रोल के प्राइसेस नहीं, पाकिस्तान के पेट्रोल के प्राइसेस को लेकर बहुत तगड़ी रिपोर्टिंग करी जा रही है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान स्मैशेस रिकॉर्ड टू रेज पेट्रोल प्राइसेस अबव 330 रुपीज पर लीटर। अब इसमें लेकिन भैया असलियत क्या है ये आपको स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं। 331 रुपए पर लीटर पेट्रोल का दाम हो चुका है पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो वो 92.59 रुपीस बनता है, जो कि अभी भी इंडिया से 4 रुपए ज्यादा सस्ता है। जिसको दिखाया ये जा रहा है 350 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन भैया उनके 350 रुपए हमारे 92 रुपए होते हैं। इसको भी तो दिखा दो, ये कौन दिखाएगा। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं। एक और इवेंट बाजियां यहां पर चीचा की शुरू हो चुकी हैं। ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग यहां पर हमारे विश्वगुरु भाई साहब को मिली है। अपने स्क्रीन पर देखिए, आज तक की तरफ से दुनिया के सबसे भरोसेमंद लीडर बने पीएम मोदी। सर्वे का ये कहना है। अब इस सर्वे को यूज करके किस तरीके से G20 के लीडर्स को इंसल्ट करने का काम किया जा रहा है ये तो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस सर्वे की असली लंका लपेट करना चाहता हूं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये मॉर्निंग कंसल्ट का एक सर्वे है जो हर वीक यहां पर निकलकर सामने आता है। कि आपको पता है कि मॉर्निंग कंसल्ट जो कंपनी है ये 2014 में ही शुरू हुई थी। इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसके साथ आपको जरा सच्चाइयां थोड़ी दिखा देता हूं, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है आखिरकार ये सर्वे करने की। कौन बताता है इनको कि मोदी जी को सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग मिली है? तो भैया ये जो है सर्वे करते हैं हर देश में। अमेरिका में इनका सैंपल साइज 45,000 के आसपास होता है, लेकिन बाकी की कंट्रीज में इनका सैंपल साइज क्या है देख के हैरान रह जाएंगे। 500 से 5000 लोगों का सैंपल साइज। अगर मैं मैक्सिमम भी लेके चलता हूं तो भैया हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, उसमें अगर 5000 लोग कुछ आंसर दे रहे हैं किसी चीज के ऊपर, तो क्या उस चीज को पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन माना जा सकता है? अकल लगाओ, अकल। साथ ही इसके आगे चल के एक और बहुत बड़ा झोल है, मॉर्निंग कंसल्ट की अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इन्होंने बताया है कि ये जो इंडिया का जो सर्वे है
ये ऑनलाइन लिया जाता है। और इंडिया की अगर यहां पर बात करी जाए तो इंडिया का सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है वहां की लिटरेट पॉपुलेशन का, यानी कि पढ़े लिखे लोगों से ये सैंपल लिया गया है। अब जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि ऑनलाइन सर्वे किया गया है, सिर्फ 5000 का सैंपल साइज रखा गया है और देश की गरीब और अनपढ़ जनता जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनसे यहां पर उनकी राय ही नहीं ली गई और ये कह दिया गया निकल के कि भाई मोदी जी सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग इनको मिल चुकी है। और इसी को लेकर के बीजेपी पार्टी जो है बहुत ज्यादा जश्न मनाने का काम कर रहा है। लेकिन बीजेपी पार्टी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भैया आप तो बाहर के इंस्टीट्यूशंस में भरोसा ही नहीं रखते। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, गवर्नमेंट रिजेक्ट्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फाइंडिंग्स सेज मेथोडोलॉजी क्वेश्चनेबल नॉन ट्रांसपेरेंट। ये पिछले साल की ही अपडेट है जो मैं आपको यहां दिखाने का काम कर रहा हूं। मतलब जब कोई भी अनफेवरेबल यहां पर चीज निकल कर आए तो ये कह दो कि भाई इनका सैंपल साइज सही नहीं है, इनकी मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, हम इसको मानते ही नहीं है। और जब अपना कोई फेवरेबल निकल कर आए तो उसका गुणगान करना यहां पर गाथाएं गानी शुरू कर दो कि मोदी जी सबसे ऊपर है। अब चलो कहानी यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इसके आगे आपको दिखाना चाहता हूं, ये देश के गृह मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है जहां पर दिखाया गया है कि मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 76% है, जो लुला डिसिल्वा है उनकी 49% है, उसके बाद एंथनी एल्बनीज है 48%, जॉर्जिया मेलोनी चाची हैं उनके 42%, 40% जो बाइडेन और जस्टिन ट्रूडो के 37%। मतलब दिखाया गया है कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आए थे G20 समिट में वो सारे के सारे मोदी जी से बहुत ज्यादा नीचे हैं, यहां पर दिखाने की कोशिश करी गई है। अब अगर देश का कोई छुटभैया 2 रुपए वाला ट्रोल इस तरीके की हरकत करता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन देश के गृह मंत्री ने इस तरीके की बात बोली है। आखिरकार क्या मैसेज यहां पर वो देना चाहते हैं? एक तरफ G20 में इन सारे के सारे लीडर्स का स्वागत किया जा रहा था और दिखाया जा रहा था कि अगर ये बहुत तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की तो बहुत बड़ी बात है, तो आखिरकार भैया इनको इतना नीचे क्यों दिखाया जा रहा है? अगर ये इतने कम है तो इनकी तारीफ का तंगा क्यों पीटा जा रहा था? क्या लॉजिक है यहां पे? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जब G20 की बात शुरू हो ही चुकी है तो थोड़ा सा इंटरनेशनल डंका भी बजा दिया जाए। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, G20 इज अ ग्रेट सक्सेस। यहां पर फूल बरसाए जा रहे हैं मोदी जी के ऊपर, लेकिन सच्चाई क्या है? लंका। अपने स्क्रीन पर देखिए, कनाडा इज पोस्टपोनिंग प्लान्ड ट्रेड मिशन टू इंडिया अमिड स्ट्रेन टाइज। एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, कनाडा हिट्स पॉज ऑन ट्रेड मिशन टू इंडिया आफ्टर टेंशन एट G20 समिट। यानी कि G20 समिट में टेंशंस के बाद कनाडा ने अपने ट्रेड टाइज जो इंडिया के साथ हैं उसके ऊपर एक पॉज लगाने का काम कर दिया है। वाह क्या डंका बज रहा है, थैंक यू मोदी जी, मजे आ गए। इसके नीचे भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ स्पोक्सपर्सन फ्रॉम कैनेडियन ट्रेड मिनिस्टर मैरी एनजी कंफर्म्ड द अक्टूबर ट्रिप वाज ऑन होल्ड अमिड फ्रॉस्टी रिलेशनशिप्स। यानी कि अक्टूबर में ट्रेड को लेकर के एक ट्रिप होने वाली थी कनाडा की तरफ से और अब वो खड्डे में जा चुकी है, ऑल थैंक्स टू जॉर्जिया मेलोनी के बेस्ट फ्रेंड। इसी के साथ जरा आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं आगे चल के। मोदी जी के पुराने दोस्त बोरिस जॉनसन का ये वीडियो है। यहां मोदी जी कहते थे कि झोला लेकर चल दूंगा, बोरिस जॉनसन सच में ही झोला लेकर के चल चुका है। आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर एक वीडियो चल रहा होगा जहां पर बोरिस जॉनसन जो कि मोदी जी का काफी अच्छा दोस्त था, वो ट्रेन से अपना झोला लेकर के उतर रहा है और भैया हालत ऐसी हो चुकी है कि ये आदमी जो है इसके आसपास कूली भी नहीं है इसका सामान ढोने के लिए। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे पैंट भी इसकी जो है नीचे खिसकी चली जा रही है, ऐसी इस टाइम पर इसकी हालत हो चुकी है। मैं जरा पुरानी इसकी एक बार तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये वही बोरिस जॉनसन है जिसकी अभी पैंट खिसकी जा रही थी। ये पिछले साल इंडिया में आकर के जेसीबी पे अपना प्रचार कर रहा था। सोचो जेसीबी पे चढ़ने वालों की रियलिटी क्या है। इसके साथ G20 और इंटरनेशनल डंके की एक और खबर आपको दिखाता हूं। गोदी मीडिया कभी भी नहीं दिखाने वाला, उसके बाद अगर इनको गोदी कह दोगे तो भैया तन बदन में आग लग जाएगी पूरी तरीके से। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ऋषि सुनक जो G20 समिट में आए थे, वहां वापस पहुंचते ही उनके ऊपर उनकी मीडिया ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिया और यह कहना शुरू कर दिया कि ऋषि सुनक को इंडिया के अंदर G20 समिट के अंदर भाव ही नहीं मिला है। द गार्जियन की हेडलाइंस को देखिए और 9 सितंबर की हेडलाइन है, ऋषि हु सुनक स्लिप्स डाउन पेकिंग ऑर्डर इन G20 स्क्रैम्बल टू कोर्ट इंडिया। और नीचे लिखा गया है, द ब्रिटिश पीएम डिड इवेंचुअली मीट हिज काउंटर पार्ट एट द दिल्ली समिट बट आफ्टर अ डेज विजिट एंड विदाउट एन इंप्रेसिव फोटो ऑप। यानी कि ऋषि सुनक भक्तों का दामाद जिसको मोदी जी अपना सगा बताते हैं, उसको एक दिन का वेट कराया था मोदी जी ने मिलने से पहले और ठीक से फोटो भी नहीं खिंचवाई। इंडिया में तो इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है पूरा डंका बजा रही है सुनक का। देख रहे हो भक्तों। इसी के साथ आना चाहता हूं अपनी आखिरी खबर की तरफ और बात करना चाहूंगा तिहाड़ी चौधरी के बारे में। भैया एक ऐसा आदमी जो हर थोड़े दिन में अपने ओवर स्मार्टनेस के खड्डे में खुद ही गिर जाता है, वो तिहाड़ी चौधरी ही है। अपने स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा, इस आदमी ने कल ब्लैक एंड व्हाइट शो किया और कहा कि पाकिस्तान के साथ बंदूक और बैट का रिश्ता एक साथ नहीं चल सकता, हमें पाकिस्तान को आईसीसी से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान को मैच में
नहीं, युद्ध में हराने का समय अब आ चुका है। इसमें यहाँ पर दो फोटो इसने लगाई, जहां पर एक तरफ हमारे देश के शहीद जवान आशीष की माता जी की फोटो है, जहां पर वो रो रही है, और नीचे यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट मैच के बाद आपको घुलते मिलते नजर आ रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश करी गई कि भाई जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की हरकतें हो रही है तो इंडिया आखिरकार मैच क्यों खेल रहा है। सबसे पहली चीज तो अगर ये सवाल तू पूछ रहा है तो किससे पूछ रहा है? जय शाह से पूछ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी यहां पर है नहीं। उसके बाद जरा भैया सवाल पूछने से पहले, टीका टिप्पणी करने से पहले अपने ही ट्विटर के मलबे में जरा झांक के देख लिया करो। आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर, इस आदमी ने साल 2017 में मुशर्रफ के साथ एक फोटो डाली थी यहां पर विद जनरल परवेज मुशर्रफ ड्यूरिंग द शूट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप सीरीज, फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला। और उसके बाद एक और फोटो इसने नवाज शरीफ के साथ भी डाली हुई है। मतलब इंडियन प्लेयर्स को तुम पॉइंट आउट कर रहे हो कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स से घुल मिल रहे हैं, लेकिन तुम वहां के पॉलिटिशियन से घुल मिल रहे हो, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते तुम। भैया ऑक्सफोर्ड वालों से बोलना चाहूंगा, अगर हिपोक्रेसी वर्ड को चेंज करने का यहां पर सोच रहे हो तो उसका नाम चेंज करके सुधीर चौधरी रख दो, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। अब आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। गोदी मीडिया के मुंह पर असली तमाचा मारना है तो 1 मिलियन से काम नहीं चलेगा, 10 मिलियन पहुंचना पड़ेगा। हां, मैं जानता हूं कि आप लोग लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लेकिन यार स्पीड को और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी यार, ये काम आप लोगों के एक उंगली से हो सकता है। इस उंगली की ताकत को पहचानो, गोदी मीडिया को हराओ, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को जरूर दबाओ। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।